प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जब भी मस्जिद में दाखिल हुआ करें एतिकाफ की नीयत ज़रूर कर लिया करें। और ये भी याद रहे कि मस्जिद के अंदर खाना पीना, सोना, सहरी या इफ्तार करना ये सब कुछ मना है। लेकिन अगर हम एतिकाफ की नीयत कर लेंगे तो ज़िम्नन ज़रूरतन ये सब चीज़ें भी जायज़ हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे तरावी के दरमियान हम पानी पीते हैं या सहरी इफ्तारी के वक्त अगर मस्जिद में कुछ खाते पीते हैं तो ये शरन इजाज़त नहीं है, इसकी नाजायज़ है। लेकिन अगर एतिकाफ की नीयत की हुई होगी तो इंशाअल्लाह ये हम उमूर भी हमारे लिए जायज़ हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, इजअलूनी फी वस्ति दुआई व फी अव्वलिही व फी आखिरिही। मुझे दुआ के दरमियान, शुरू और आखिर में रखो। यानी तुम मुझ पर अपनी दुआ के शुरू, दरमियान और आखिर में दुरूद भेजो। यानी दुरूद पाक ये वो वजीफ़ा है कि अगर दुआ के शुरू में, दुआ के दरमियान में, दुआ के आखिर में पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह ये हमारी दुआओं की कबूलियत का सबब बन जाता है। वो दुआ मुस्तजाब होती है जिसमें होता है ज़म दुरूदो सलाम, बिल यकीन सबसे अफजलो आला जिक्र शाहे उमम दुरूदो सलाम। ताअतें सब उसी से हैं मकबूल, ताअतों में अतम दुरूदो सलाम। तो हमें चाहिए कि खूब दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। और वैसे भी आज जुमा का दिन है और हम ये हदीस हर जुम्मे को रिपीट करते हैं कि हदीस पाक का खुलासा है, जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हमारी मस्जिद में आम दिनों में जो दूसरा जुमा होता है वो 3 बजे होता है। माह रमज़ान में ये जुमा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 3:30 बजे अदा किया करेगा। अल्लाह की रहमत है कि हमें एक बार फिर उसने माह रमज़ान अता फरमाया और ये वो महीना है जो अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है। अब्रे रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, फजले रब से मग़फ़िरत का हो गया सामान है। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। मदीने, ये जो माह रमज़ान है इसकी फजीलतें हदीसों में कैसी बयान हुई कि रमज़ान करीम की पहली ही रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो बंदा माह रमज़ान की रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है हर सजदे पर। अब जो लोग तरावी में बाज़ों का डंडी मार रहे होते हैं कि यार कम तरावी पढ़ लें, 5-6 रोज़ा तरावी पढ़ने के बाद लोग कहते हैं अब तरावी छोड़ देनी चाहिए। बल्कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे आकर ये बात कर रहे होते हैं कि जनाब तरावी तो सुन्नत है, ना पढ़े कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि पूरी 20 रकात पढ़ने वाले को एक DHA का प्लॉट दिया जाएगा तो मुझे बताएं कोई 19 पढ़ेगा? अच्छा, फिर लोग शायद ये भी कहें कि हजरत रमज़ान के बाद भी कोई स्कीम है तो उसके बाद भी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। 20 रकात की बात नहीं हो रही, हर सजदे पर मेरे आका फरमा रहे हैं, हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल दिया जाएगा। 20 रकात में 40 सजदे होते हैं। आप सोचे तो सही कि हमारे तो लॉटरी निकल आई है। हमें तो सिर्फ तरावी नहीं, तरावी और नमाजों के अलावा, फर्ज नमाजों के अलावा और नवाफिल भी पढ़ने चाहिए और सजदे करने चाहिए। अल्लाह वो दिन लाए हम अवाबीन भी मगरिब के बाद पढ़ें, रात तहज्जुद भी पढ़ें, फजर के बाद जब सूरज तुलू हो जाए उसके 20 मिनट बाद इशराक व चाश भी पढ़ें। हर सजदे पर इतना सवाब, तो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब रमज़ान करीम की पहली रात आती है तो अल्लाह पाक मेरी उम्मत की तरफ रहमत की नजर फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह पाक नजर रहमत फरमाएगा उसे कभी अजाब न देगा। रमजान करीम में इफ्तार के वक्त रोजाना 10 लाख गुनाहगारों की मगफिरत कर दी जाती है। और जुमे का दिन कितना इंपॉर्टेंट है रमजान में, आप सुनिए। शबे जुमा और रोजे जुमा यानी मगरिब, जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक हर घड़ी में 10-10 लाख लोगों की मगफिरत कर दी जाती है। और ये वो लोग होते हैं कि जिन पर
जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, यानी गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब थी, और रमजान की बरकत से जुमा का दिन आया, हर हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं। तो आज हम मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि कुछ लोग शायद जल्दी इसलिए आ गए कि वो 3 बजे जुमा उन्होंने समझा होगा। अब सोच रहे होंगे यार ये तो आधा घंटा हमारा जाया हो गया। आपका आधा घंटा जाया नहीं हुआ, ये आपका आधा घंटा अल्लाह के घर में गुजर रहा है। मेरा तो मशवरा है अगले जुम्मे भी यही कीजिएगा। क्यों कि जो जुमा के दिन जल्दी आता है, हदीस पाक के मुताबिक उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है। 4-5 लाख का तो ऊंट होगा, मिलता होगा पाकिस्तान में। आपको कोई कहे हर जुम्मे एक ऊंट सदका करें, जल्दी आने वाले अव्वल आने वालों को अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब, उसके बाद गाय सदका करने का सवाब, फिर बकरी सदका करने का सवाब। जितना लेट आते जाते सवाब कम होता जाता है। तो अल्लाह के घर में जल्दी आकर बैठा करें, कुछ बयान सुनेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसे भी रमजान का जुमा है, हर घड़ी 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। अल्लाह करे कि आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दिया जाए। और फिर जब रमजान की 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने जहन्नम से आजाद किए गए थे उनके मजमुए यानी उनके टोटल के बराबर उस एक रात में आजाद कर दिए जाते हैं। पूरे महीने में तो करोड़ा करोड़ बख्शे गए, 29वीं जब रात आएगी इंशाअल्लाह तो फिर जितने पूरे महीने में बख्शे गए उसका टोटल करके रमजान की आखिरी रात वो भी बख्श दिए जाते हैं। तो अल्लाह करीम इस महीने का हमें खूब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इस महीने में खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे के बयान में हम कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की कोई आयत, फिर उसका तर्जमा और उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं। और माहे रमजान जो है वो तो वैसे भी माहे कुरान है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है। तो इस महीने में तो कुरान और अच्छे अंदाज से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखा है। रोजा एक इनफरादी इबादत है, हर कोई अपना अपना रोजा रखता है। मगर सवाल यह है क्या हमारे रोजे का माशरती तौर पर, इज्तिमाई सोसाइटी पर कोई असर जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर हमारी रोजे की बरकत से सोसाइटी पर, माशरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा, कोई निखार नहीं पैदा हो रहा, तो फिर समझ लें कि हमारे रोजे में कुछ कमी है। हमारा रोजा हमारी रूह तक नहीं पहुंचा है। अब इसको इस मिसाल से समझिए कि सूरज की रोशनी आ रही हो और कोई सामने गिलास रखे, शीशा रख दे, तो वो जो ग्लास है वो सूरज की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करेगा, है बाकायदा, वो भी दूसरी जगह रोशनी देगा। लेकिन अगर उसी सूरज के आगे कोई ऐसा गिलास रख दे, ऐसा शीशा रखे जिसपे जंग लगा हुआ है, तो ना वो उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, ना उस रोशनी को कहीं आगे रिफ्लेक्ट करेगा, ना किसी और को फायदा पहुंचाएगा। यही मिसाल रोजादार की है। हमारा दिल आईना है। अगर दिल पर गुनाहों की स्याही चढ़ी हुई है ना, तो रोजे का असल मकसद ही स्याही को उतारना है, दिल को चमकाना है। अब अगर रोजा भी रखा है और हमारे रोजे से किसी को रोशनी नहीं मिल रही है, हमारे रोजे से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर सोचें कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं जो रमजान के नूर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब रोजा भी रखा है और किसी को हमारी जबान में नरमी भी नजर नहीं आ रही है, रोजा भी रखा है मगर हमारे अंदाज से किसी को फायदा भी नहीं पहुंच रहा है। बल्कि ऐसा भी हो गया है कुछ लोगों के साथ कि रोजा रखते ही लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, रोजा रखते ही झगड़े शुरू कर दिए। हालांकि रोजा तो है ही सब्र का इम्तिहान, यानी रोजे में बेसब्री कैसी। चेक कीजिए कि रमजान का नूर का सूरज तो चमक रहा है, मगर कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं कि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ने जा रहा हूं जिसमें अल्लाह करीम ने ईमान वालों से डायरेक्टली कलाम किया। कुरान पाक तो वैसे पूरा ही हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान पाक में चंद आयतें वो हैं जिसमें रब्बे करीम ने बराह रास्त आपसे बात की है। जी जी, आपसे बात की, हम सबसे बात की है। वो कौन सी आयतें हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कहकर अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। अब बताइए ना, हम है ना ईमान वाले, हमसे बात हुई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जनाब क्या वो 89 आयतें जहां अल्लाह ने आपसे बात की है, आपने वो आयतें पढ़ ली, उसको समझा, उस पर अमल किया, तो बहुत बड़ी तादाद तो शायद ये कहेगी कि हमें तो पता ही नहीं वो आयतें कहां हैं, हमने तो नहीं पढ़ी। यानी आप सोचे कि अब सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते हैं कि यार किसी का अहम मैसेज है तो पहले मैं पढ़ लूं। लेकिन अल्लाह का पैगाम कुरान में हमारे लिए आया हुआ है, मगर क्या अब तक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? गौर कीजिए। अब जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं उसमें अल्लाह ने मुझसे और आपसे बराह रास्त बात की है। पारा नंबर 26 है, सूरह हुजरात, और आयत नंबर 11। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन
असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। अल्लाहु अकबर। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर न हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हो। अब इस आयत से बहुत कुछ सीखना है। मुसलमान की इज्जत और ताजीम में से है कि किसी भी तरह उसका मजाक ना उड़ाया जाए। आयत करीमा के हिस्से में इस बात की तालीम दी गई है कि कोई मर्द दूसरे मर्द का और कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, हर एक का अपना अंदाज होता है जिंदगी गुजारने का। हम किसी के मामलात में तनकीद नहीं कर सकते। अगर कोई गैर शरई मामला है तो वो भी उसका और उसके रब का मामला है। लेकिन जनाब यहां तो बात बात पर तनकीद है, लिबास पर तनकीद है, अंदाज पर तनकीद है, लाइफ स्टाइल पर तनकीद है। अगर कोई गुनाहगार भी है तो अच्छे अंदाज से उसको नेकी की दावत देनी है, उसका मजाक थोड़ी उड़ाना है, वो तो और गुनाहों पे दिलेर हो जाएगा। मगर यहां मामला यह है कि दीनदार का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया वाले भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसका भी मजाक उड़ाते हैं, बल्कि अल्लाह ने किसी चीज को बनाया उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब कोई बेचारा दाढ़ी रख ले, हालांकि उसने सुन्नत पर अमल किया, उसका मजाक उड़ाएंगे। सुन्नत पर अमल कर रहा है, दीनदार हो गया है, नमाजी बन गया, उसका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, फिर अगर कोई शख्स बेचारा बीमार है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे किसी की आंख प्रॉपर नहीं खुलती है, उसको भेंगा कहेंगे। कोई सही बोलता नहीं है, उसको तोतला कहेंगे। आप सोचिए ये किस कदर सख्त बात है, कितनी बड़ी दिल आजारी है। और रोजा रखकर अगर ये काम हो रहा है, देखिए रोजे में तो हमने सीखना है। कुरान पाक की जो ये सूरत है ना, सूरह हुजरात, इसमें बाकायदा जिंदगी गुजारने के आदाब बयान किए गए। किसी के होंठों का मजाक, किसी के जनाब जिस्म का मजाक, किसी के लिबास का मजाक, किसी की गुर्बत का मजाक, किसी की सवारी का मजाक। कुरान कहता है मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उनसे बेहतर हो, उसको अल्लाह ने बनाया ना, हम कौन है किसी का मजाक उड़ाने वाले। और आज आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो थोड़े दिनों बाद आप खुद मजाक बन जाए। अरबी का एक मकूला है, चंद दो जुमले हैं मगर इधर दिल पर लिखने वाले हैं। मन दहिका दोहिका, बात पूरी हो गई। जो किसी पर हंसता है उस पर भी हंसा जाता है। आज किसी का मजाक, आज किसी को जलील, आज किसी को तकलीफ देने वाले गौर करें कहीं जमाने में हमारा मजाक ना बन जाए। इंसान है, कोई तकलीफ में है, आप उसके साथ दें। आप बल्कि किसी ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो किसी तकलीफ में है, कपड़े अच्छे नहीं पहने, गाड़ी अच्छी नहीं, सवारी अच्छी नहीं, जिस्म पे कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसको देखकर तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया। उसका मजाक उड़ाएंगे, बाकायदा दोस्त नकल उतार कर मजाक उड़ाते हैं, उस जैसा बोल के मजाक उड़ाते हैं, उस जैसा चल के मजाक उड़ाते हैं। वो नहीं है वो जिसका कद लंबू, वो ठिंगू, वो मोटू, वो काला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान से सीखना है, और रमजान में नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। यानी मुझे एक बात बताएं, ये महीना हमें पाकीज़ा करने आया है। अपनी हैबिट्स को हम बेहतर कर सकते हैं इस महीने में, अगर कोई बुरी आदतें हैं भी, क्योंकि रमजान में शैतान बंद है। जिसने हमें बुरे कामों पर लगाना है उसको बंद कर दिया गया है। तो दिस इज द टाइम, ये 30 डेज एक्चुअली अपने आप को प्यूरिफाई करना है। आप बच्चे अगर यहाँ नौजवान बैठे, अगर मैं इनकी जबान में समझाऊं कि रमजान एक्चुअली शैतान से फाइट करने की नेट प्रैक्टिस है। शैतान बंद है ना, 30 दिन मजबूत हो जाओ, तगड़े हो जाओ, तकवा इख्तियार करो। कुरान कहता है रोजे इसलिए फर्ज किए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि जब शैतान आए 30 डेज के बाद, रमजान के बाद, तो हम रेडी हो फाइट के लिए। मगर जो रमजान में भी शैतान कहता तू आराम कर, हम है ना, हम तेरा काम सारा कर लेंगे। शैतान के बंद होते हुए भी लोग बुरे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पहली हैबिट बनी हुई है। नहीं, हमें अपनी इन आदतों को खत्म करना है। कुरान सिखा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तुम्हारी अखाका वला तुमाज़िहु, अपने भाई से झगड़ा न करो, ना उसका मजाक उड़ाओ। ये लोगों का मजाक उड़ाते हैं, इनके बारे में एक ऐसी हदीस है डराने वाली कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिलाशुबा लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, आओ करीब आओ। जब वो जन्नत के करीब आएगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह कई बार किया जाएगा। आप उसकी हसरत सोचें, जो महशर के मैदान में तपती धूप में खड़ा होगा, सूरज 1 मील पर होगा और लोग पसीने में शराबोर हो रहे होंगे और ऐलान होगा कि आ जाओ जन्नत की तरफ। उसकी खुशी का आलम क्या होगा। मगर जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, उसको दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा बंद कर दिया जाएगा।
वो लोग सोचें किसी की बेल बजाकर भाग जाते हैं, उसे तकलीफ देते हैं, किसी की गाड़ी की चाबी छुपा दी, ये दोस्तों में अमूमन आम होता है। याद रखिए वो मजाह जो तकलीफ दे है, वो मजाह जिससे इंसान को तकलीफ पहुंचती है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। एक ऐसा मिजाज होता है जिसमें चले मुस्कुराहटों का तबादला हो गया, कोई अच्छी बात कर ली मगर उसमें झूठ नहीं है, उसमें दिल आजारी नहीं है, वो ठीक है, लेकिन बाकायदा तकलीफ पहुंचाई जाती है, झूठी खबर दी जाती है तुम्हारे वालिद का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंचता तो फिर बाद में हंसते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। और इस बिना पर बाज औकात एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, वो बेचारा जल्दी गाड़ी चलाता है कि वालिद हॉस्पिटल में, वालिदा हॉस्पिटल में। ये कैसा मजाक है? मजाक जिसमें तकलीफ पहुंचे। मिजाह और चीज है कि आपने कोई ऐसी बात की कि सामने वाला भी मुस्कुराया, आप भी मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तबीयत में बड़ा प्यारा एक सॉफ्ट अंदाज था कि नबी पाक कभी कभी ऐसी गुफ्तगू फरमाते कि सहाबा के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती। एक सहाबिया आकर नबी पाक से अर्ज करती हैं, हुजूर मुझे ऊंट अता फरमाइए। नबी पाक फरमाते हम तो तुम्हें ऊंट का बच्चा देंगे। हैं? कहती हुजूर मैं ऊंट मांग रही हूं, आप मुझे ऊंट का बच्चा देंगे। आका फरमाते हम आपको ऊंट का बच्चा देंगे। जब थोड़ी देर हो गई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई भी ऊंट अगर तुम्हें दिया जाएगा वो ऊंट का बच्चा ही होगा ना। है? अब बताएं इसमें कोई दिल आजारी वाली बात तो नहीं, मगर पूरी महफिल में मुस्कुराहटों का तबादला हो गया। बल्कि सच्ची बात है मैं देख रहा हूं यहां भी कई चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। यानी सुभान अल्लाह, मेरे आका का अंदाज देखें, 1400 साल बाद भी उम्मत मुस्कुरा रही है। तो ऐसा काम करें ना कि भाई मुस्कुराहट आए, ना कि तकलीफ पहुंचाए। तो मजाक नहीं उड़ाना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इसी जनाब आगे आगे चलते हैं कि अब ताना देते हैं कुछ लोग। हजरत अब्दुल्ला अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इहानत और तहकीर के लिए, किसी को जलील करने के लिए जबान या इशारों या किसी और तरीके से मुसलमान का मजाक उड़ाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। यानी नजर से भी मजाक नहीं उड़ा सकते। देखा ना, बोलेंगे भी नहीं कुछ, इशारे से अगले को जलील कर रहे होंगे, दो दोस्त मिलकर तीसरे को, ये भी हराम है। अब जरा गौर कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, कुरान आगे क्या कहता है, वला तलमिजू अनफुसकुम, और आपस में किसी को ताना ना दो, यानी जबान या इशारे के जरिए एक दूसरे पर ऐब न लगाओ, क्योंकि मोमिन एक जान की तरह है। जब किसी मुसलमान पर ऐब लगाया जाएगा तो गोया अपने ऊपर ही ऐब लगाया जाएगा। कभी किसी को ताना ना दें, गरीब को गुर्बत का ताना ना दें, अल्लाह अकबर, किसी को किसी की जनाब खानदान के उसकी जो क्या कहते हैं बरादरी का ताना ना दें। कोई ठेला लगाता है उसे ठेला लगाने का ताना ना दें, जिसके यहाँ सिर्फ बेटियां हों उसे बेटियां होने का ताना ना दें। अरे बीवी को लोग ताना देते हैं कि तेरे यहाँ तो बेटा ही नहीं होता, बेचारी किसी औरत के यहाँ औलाद ही नहीं हो रही, उसको बे औलादी का ताना देते हैं। कोई बंदा बेचारा कारोबार में नुकसान कर दिया उसको उसका ताना देते हैं। कुरान कहता है ताना ना दो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, बहुत लानत करने वाले, बहुत ताने देने वाले कयामत के दिन न गवाह होंगे न शफी। हालांकि इस उम्मत को ये सुभान अल्लाह शरफ हासिल है कि सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत कयामत के दिन गुज़िश्ता अंबिया किराम की गवाह भी होगी। यानी ये गवाही देगी कि उन्होंने अपनी उम्मतों को तबलीग फरमा दी, और गुनाहगारों की शफाअत करने वाली भी होगी। मगर जो मुसलमान ताने देने वाला हो वो ना गवाह होगा ना शफी होगा। ताने की, टॉन्ट करने की आदत निकाल दें। अच्छा, ताना देने वाला पसंद भी किसी को नहीं आता। आप भी देख लें, आपको ऐसा दोस्त, ऐसा बंदा कभी अच्छा नहीं, जब जाओ उसके पास कोई ताना ही होगा। ऐसे बंदे को घर मेहमान बना लेना तो घर पर आकर फिर घर का इंस्पेक्शन शुरू कर देंगे। यार अभी तक पर्दे नहीं बदले, अभी तक वही पुराने सोफे हैं, यार तुम खर्चा ही नहीं करते हो यार। है? बंदा क्या, यार मैंने घर में मेहमान बुलाया, कोई इंस्पेक्टर बुलाया, किसी के घर जाकर भी ताने देकर आएंगे। नहीं जनाब, ताना देने वाले को दुनिया में भी कोई पसंद नहीं करता। अल्लाह के यहां तो वो नापसंद है, दुनिया में भी लोग दूर रहते हैं। तो अपने अंदर जो है वो खुशबू लाइए, अपने अंदर सॉफ्टनेस लाइए, लोगों से मिले, उन्हें खुश करके आए, ना कि मुलाकात करके तकलीफ पहुंचा कर आए। तो अल्लाह करे कि हम इन आदतों को छोड़ दें। इसी आयत में एक तीसरा अदब बयान हुआ। ये माह रमजान में ये सुनते जाइए और अपने दिल से, अपनी आदतों से इन बुराइयों को दूर करते जाइए। कुरान कहता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। सैयदना मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी आयत के तहत लिखते हैं, यानी वो नाम जो उन्हें नागवार मालूम हो उन नामों से ना पुकारो। जैसे किसी को लंबू, मोटू, कालू वगैरह कह के पुकारते हैं, नाम रख देते हैं। अच्छा, हम बाजों का पता है क्या कहते हैं, मेरे दोस्त को मैं लंबू कहता हूं, उसको बुरा नहीं लगता, उसको आपके सामने बुरा नहीं लग रहा, वो आपके सामने इजहार नहीं कर रहा। हो सकता है अकेले में जाके आंसू बहाता हो कि या अल्लाह मेरे को ऐसा कद दिया, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे ऐसा मोटा बनाया कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा रंग काला किया अल्लाह, मेरे को लोग कालू कहते हैं। क्यों कहते हो भाई, अल्लाह ने बनाया है।
अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। मगर कुछ लोगों के नाम रखते हैं, कुरान कहता है बुरे नाम ना रखो, उनको एक दूसरे के बुरे नामों से ना पुकारो, अच्छे नामों से लोगों को पुकारना चाहिए। अब अल्लाह अकबर, आगे कुरान पाक इसी आयत में एक और बुरे अमल से हमें बचा रहा है। टॉन्ट, हमें तंबी की जा रही है, हमें वॉर्न किया जा रहा है। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। ऐ ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। अब इस आयत के तहत क्या है? तफसीर सिरातुल जिनान में है, आयत के इस हिस्से में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा गुमान करने से मना फरमाया, क्योंकि बाज गुमान ऐसे हैं जो महज गुनाह नहीं है। लिहाजा एहतियात का तकाजा यह है कि गुमान की कसरत से बचा जाए। अब गुमान की 3 किस्में हैं। नंबर 1, वाजिब, अल्लाह पाक के साथ अच्छा गुमान रखना वाजिब है। अल्लाह जो करेगा बेहतर फरमाए। लोग तो अल्लाह से ही बदगुमान हो गए, माद अल्लाह, कि यार माद अल्लाह कहने में भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं है। अरे अल्लाह से ही बदगुमान हो गए। अल्लाह जो फरमाएगा बेहतर करेगा। ये वाजिब है कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखा जाए, क्योंकि हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी का खुलासा है कि मैं अपने बंदे के गुमान जैसा उसके साथ मामला करता हूं। आप अच्छा गुमान करें, आपके साथ अच्छा मामला होगा। कुछ लोग कहते हैं ना यार, बुरे वक्तों के लिए पैसे बचा के रखो, कमेटी डालते हैं, बीसी डालते हैं, इसका मतलब आप बुरे वक्तों का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, आप जो ये कहता है उसके साथ बुरा वक्त आने वाला है, रेडी रहिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं अच्छे वक्तों के लिए पैसे जमा कर रहा हूं, है इंशाल्लाह हज पे जाऊंगा, मदीने जाऊंगा, पैसे होंगे तो किसी गरीब की मदद करूंगा, अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, तो इंशाल्लाह अच्छे ही वक्त आएंगे। हमें क्यों ये गुमान रखना है कि मेरा टफ टाइम आना है इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं? अल्लाह बड़ा करीम है, मेरा मौला करीम है, वो करम फरमाएगा, मुझे मुश्किलों से महफूज फरमाएगा। अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना ये वाजिब है। नंबर 2, मुस्तहब, यानी नेक मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखना। कोई बंदा चेहरे से नेक नजर आ रहा है, उसके साथ अच्छा गुमान रखें, उसकी टो में ना पड़े, ये मुस्तहब है। और एक गुमान हराम जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम हो गया, और वो क्या है कि अल्लाह पाक के साथ बुरा गुमान रखना, यूं ही किसी मुसलमान के लिए बदगुमानी करना, ये हराम है। अब मुसलमान के साथ बदगुमानी तो ऐसी दिमाग में फिट हो गई है। मिसाल देता हूं, किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, हाँ भाई बड़ा आदमी हो गया है, अब किधर से फोन उठाएगा, मतलब होता है तो फोन उठाता है। किसी के घर गए, बेल बजाई, बच्चे ने आकर कहा अब्बू नहीं है, अंदर बैठा होगा झूठ बोल रहा है। यानी हमारी सुई नेगेटिव से शुरू होती है। भाई क्या हर फोन आप भी उठाते हैं? अभी आप मस्जिद में बैठे, हो सकता है आपका फोन साइलेंट पे हो, बज रहा हो, तो आप भी तो नहीं उठाएंगे? नमाज पढ़ेंगे तो नहीं उठाएंगे ना, वॉशरूम जाएंगे तो नहीं उठाएंगे। तो जब आप किसी मौके पर आराम करते हुए फोन नहीं उठाते, तो हो सकता है यार अपने भाई को कॉल कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहा, वो आराम कर रहा होगा, वो नमाज पढ़ रहा होगा, वो तिलावत कर, उसको मार्जिन तो दें। मगर स्टार्ट ही बदगुमानी से है, और ये बदगुमानी बाज सूरतों में हराम, जहन्नम में ले जाने वाला। हर मामले में बदगुमानी है। कोई रो रहा है दुआ के अंदर, शैतान देखे हमें रोना नहीं आ रहा, लेकिन किसी को रोते हुए देखकर हाँ दिखावा कर रहा है, बहुत चीटर आदमी। अरे वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, आप बदगुमानी का गुनाह कमा रहे हैं। आप सोचे तो सही हो क्या गया। यहां तक कि कोई उम्रे और हज पे जाए ना, 2 नंबर के पैसों से जा रहा है, यार आपके पैसे लेकर गया है, वो जाने उसका रब जाने। लेकिन ये ऐसी बीमारी अंदर आ गई है जो हमें अंदर ही अंदर हमारे लिए गुनाहों का मीटर चल रहा है, और हम कहीं बर्बाद ना हो जाएं। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है। नेगेटिविटी खत्म करें, हुस्ने जन रखें, पॉजिटिव हो जाएं, लोगों की खुशियों में खुश होना सीखें। किसी को घर मिला है तो आप भी इंजॉय करें कि अल्लाह ने इसको घर दिया, अल्लाह और दे। उसको घर मिला है, आपने कैलकुलेशन शुरू कर दी, यार ये पैसे किधर से आए, कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा। यार आप ऑडिटर हैं, आप उसका घर का हिसाब करने बैठ गए, क्यों? अच्छा कर कुछ नहीं सकोगे, अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा अल्लाह और घर देगा उसको। ये जलने वाला बेचारा हसद में जलता भी रहेगा और बदगुमानी का गुनाह भी कमाएगा। तो हुस्ने जन रखें, पॉजिटिव रहें। बड़ा प्यारा जुमला है, अगर याद कर लें कि हुस्ने जन में कोई शर नहीं और बदगुमानी में कोई खैर नहीं। आप पॉजिटिव रहें, आप बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ को, आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो बदगुमानियां पाल के बैठे ना लोगों के बारे में, है इसीलिए आगे कुरान कहता है वला तजस्ससू। एक और प्रॉब्लम बताया कि पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो, टो में ना रहो। लोग दूरबीन लगा के रखते हैं, यार ये उठता कितने बजे, सोता कितने बजे, दिन में जाता किधर है, उस दिन ये डिफेंस में नजर आया था, क्या कर रहा होगा, यार ये उधर उसकी गाड़ी खड़ी थी, कोई ना कोई प्लानिंग होगी। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों तजस्सुस है लोगों के टो में पड़ने का, है?
ये फला के साथ क्यों खड़ा है, बातें क्यों कर रहा है। यानी कुछ लोग तो इतने तजस्सुस वाले हैं कि उनको देखकर अगर हम मुस्कुराए ना तो कहता है लगता है मुझे देखकर मुस्कुरा इसलिए रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग ही कर रहा है। अच्छा किसी दिन ना मुस्कुराए तो कहता है लगता है बहुत मेरे खिलाफ नाराज हो गया है, अब कुछ और प्लानिंग कर रहा है। बंदा कहे यार इसको देख के मुस्कुराऊं या चुप रहूं। हर बात में कोई ना कोई नेगेटिविटी है। वला तजस्ससू, कुरान कह रहा है पोशीदा बातों की जुस्तजू न करो। है मिसाल के तौर पे किसी को कहना है रात भर जागते हो, लगता है फजर नहीं पढ़ते हो। यार आपको किसने इजाजत दी है कि आप उसके बेडरूम में दाखिल हो जाएं और उससे पूछे कि क्या वो कर रहा है। वो जाने, उसका रब जाने। लोगों की ऐब तलाश ना करें। अल्लाह अकबर। मुसलमानों की ऐब जोई यानी उसके ऐब तलाश करना हराम है। हाँ अगर नौकर रखना है या किसी की कहीं शादी होने वाली है और वो किसी से पूछता है कि यार मैं यहाँ रिश्ता करूं, तो वहां बताना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है। ये एक इजाजत दी शरीयत ने कि भाई इस बंदे को जॉब पे मत रखो, मेरे साथ भी चीटिंग करके गया है। कोई कारोबार में हमसे पूछ रहा है कि मैं फला जगह पैसे दे दूं, कारोबार करूं, और आपको पता है कि इस बंदे के कारोबार में ये मसला है, तो आप बता दें कि यार ये कारोबार में मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ था, आप एहतियात कर लें। इतनी शरीयत ने इजाजत दी है। मगर शरीयत की अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बाउंड्री देखें कि आपसे कोई पूछता है कि मैं फला से कारोबार करूं, तो आप इसको सिर्फ कारोबार का मसला बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि जनाब ये रातों को वहां भी जाता है, दिन को ये भी करता है, फला से दोस्ती भी है, फला गलत काम। आपको इन तमाम चीजों को जवाब बताने की इजाजत नहीं है। जितना सवाल, जितनी जरूरत, उतना ऐब बताएंगे। क्यों? क्योंकि हदीस पाक में आता है जो किसी अपने मुसलमान भाई का ऐब तलाश करेगा, अल्लाह पाक उसका ऐब जाहिर फरमा देगा। और अल्लाह पाक जिसका ऐब जाहिर फरमा दे तो उसे रुसवा कर देता है, अगरचे वो अपने घर के अंदर छुप कर बैठा। आप सोचिए किसी का ऐब खोलेंगे तो कल हमारा ऐब खुल सकता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो किसी मुसलमान के ऐबों पर पर्दा डालता है, अल्लाह पाक कयामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा रखेगा। अगर आप और मैं चाहते हैं कि मेरे ऐब छुपे रहें, अगर पता भी चल जाए ना किसी मुसलमान का ऐब, तो ढक दें, छुपाएं, ना बताएं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, किसी का ऐप पता चला फौरन शेयर करना है। फौरन जनाब पता चला उसके बेटे का ये मसला हो गया, पता चला उसकी बेटी ने ये कर दिया, पता चला उसकी दुकान पर फलां छापा पड़ गया, हाँ उसके साथ ये मामला हो गया। क्यों? अरे कल हमारे ऐप खुल गए, हम किधर जाएंगे? अगर चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में ऐप छुपे रहें तो लोगों के ऐप छुपाएं। तो मैंने खैर चंद बातें अर्ज की हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रमजान हमें पाकीज़ा करने आया है, तो इसी रमजान में इन आदतों को निकालिए, बल्कि हर उस आदत से अपने आप को बचाइए जिससे हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। एक बात आखिर में अर्ज कर देता हूं कि जिस तरह आम जगहों पर गुनाह करना गलत है, मगर कोई मस्जिद में आकर गुनाह करे तो लोग क्या कहेंगे, खुदा का खौफ करो यार, मस्जिद में गुनाह कर। कोई पाकिस्तान में गुनाह करे गलत है, लेकिन कोई मक्के में जाकर गुनाह करे वो और शदीद हो जाता है। इसी तरह कोई आम दिनों में गुनाह करे वो गलत है, मगर रमजान में गुनाह करना ये अल्लाह के गजब को ज्यादा दावत देने वाली बात है, अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। यानी शैतान बंद, नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया और तुम फिर भी रमजान में गुनाह कर रहे हो। तो ये गुनाह क्यों होते हैं? हमारी आदतें गुनाहों वाली बनी है। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी मोबाइल पर म्यूजिक और बेपर्दा औरत और तरह तरह के वीडियोस देखने की आदत है, जिसकी जनाब लड़ाई झगड़े की आदत है, जिसकी हराम रोजी की आदत है, रमजान तो आ गया, शैतान बंद हो गया, मगर वो आदतें कैरी करके रमजान में आ गया है। प्लीज खुदारा ऐसा ना हो कि हमारी ये बुरी आदतें हमें रमजान में भी गुनाह करवा दें। तो उन गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, उन मोबाइल फोन की एक्टिविटीज को अवॉइड कीजिए, उन सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, बल्कि उन दोस्तों से दूर हो जाइए कि जहां जाकर हमसे गुनाह हो जाते हैं। हम रमजान को इबादत में, तिलावत में और दुआओं में गुजारें। अल्लाह करीम हमें इस रमजान की खूब बरकतें अता फरमाए। माह रमजान में मेरे आका खूब सखावत फरमाया करते और नबी पाक हर आने वाले साइल को अता फरमाते। तो आप भी, हम भी कोशिश करें कि इस महीने में खूब अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने मुलाजमीन का ख्याल रखें। और उसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, वो दावत इस्लामी जिसने हमें इतनी प्यारी मस्जिद का तोहफा दिया, और ये एक मस्जिद नहीं बल्कि दुनिया में 7,000 से ज्यादा मसाजिद दावत इस्लामी बना चुकी है, 19,000 से ज्यादा मदारिस बना चुकी है, जिसमें लाखों बच्चे बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, दरसे निजामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जो दीन की खिदमत कर रही है वो आपके सामने है। और उसके साथ साथ वेलफेयर का काम जिस शानदार अंदाज से हो रहा है, आज भी फलस्तीन की वादियों में दावत इस्लामी के लोग अपना काम कर रहे हैं FGRF के तहत, और थैलीसीमिया के मरीज बच्चों को खून दिया जा रहा है। दुनिया भर के कई मकामात पर हम सहरी इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जेलों में कैदियों को सहरी इफ्तारी करवाई जा रही है। और उसके साथ साथ दावत इस्लामी के हजारों इस्लामी भाई इस वक्त फैजान मदीना में एतिकाफ में
पूरे महीने के लिए मौजूद हैं और ये पूरे महीने का एतकाफ पूरी दुनिया में हो रहा है। तो वो लोग जो सहरी इफ्तारी कराने का शौक रखते हैं, ये बड़ी नेकी हासिल करना चाहते हैं, उसमें भी आप हमसे राब्ता कीजिए और अपनी ज़कात और अपने डोनेशन में दावत इस्लामी का साथ दीजिए। इस मस्जिद का भी आपने साथ देना है कि माशाल्लाह पूरा साल यहाँ जो रौनक रहती है और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी अपना साथ दें। और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का जो वीकली इज्तिमा है वो हर जुम्मे को, अब रमज़ान में जुम्मे को हुआ करेगा, वैसे जुमेरात को होता है, रमज़ान में जुमा को हुआ करेगा और असर से मगरिब हुआ करेगा। तो आज भी इज्तिमा होगा जामा मस्जिद फैज़ान इस्लाम फेज 6 में, तो आप उसमें भी शिरकत कीजिए। जैसे हमने सुना कि जुम्मा का दिन ये खास दुआओं की कबूलियत का दिन है, तो आज का दिन इज्तिमा में शिरकत करके इफ्तार से पहले दुआओं में शामिल हों। अगर आप मदनी चैनल के साथ कनेक्ट नहीं हैं तो रोजाना सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन में मदनी चैनल के साथ अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें कि वहाँ इल्म दीन सीखने को भी मिलता है और इन मकबूल सातों में रिक्कत अंगेज दुआएं होती हैं, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।